Good morning, students. We have discussed three form of organization under private sector, and I have told you under the private sector there are two type of organization. नॉन इनकॉर्पोरेटेड, जिसमें हम डिस्कस कर चुके हैं सोल ट्रेड, पार्टनरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. दे आर इजी टू स्टार्ट एंड दे नीड no registration. Now we will discuss incorporated form of business organization which need to be registered under special act, जिनका किसी स्पेशल एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है. इसको ठीक है बेटे, समझ आया बेटे? जैसे कि इसमें नाम है कोऑपरेटिव, तो ये कॉपरेशन पे डिपेंड करता है मेंबर्स की. कॉपरेशन का मतलब क्या होता है? ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच. सभी मिलजुल के व्यवसाय को चलाते हैं. और अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से ये इस तरह से भी डिफरेंट है क्योंकि इसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मोटिव ना होकर सर्विस मोटिव होता है. तो सी हियर टूल किट के बिल्कुल सामने 3-4 लाइनें. द रजिस्ट्रेशन टेक प्लेस अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट. जैसे मैंने आपको बताया ये इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. तो अंडरलाइन कर ले बेटे ये लाइन. तो इसका रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 या स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट जो 4 स्टेट में है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और महाराष्ट्र और तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु में है. तो आप इन 5 स्टेट को छोड़ के स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एप्लीकेबल होगा. और अदर स्टेट्स में जहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट नहीं है, वहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंडर रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है. ठीक है. और आप ये मीनिंग में आप चाहे टूल किट याद कर लेना और चाहे आप ये लाइनें याद कर लेना. कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ए वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन अंडर विच एस्टैब्लिश बाय द सम मेंबर्स. और मेंबर्स की मैं बात करूं तो जैसे पार्टनरशिप में हमने किए थे कम से कम 2 और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम मेंबर 10 होते हैं. कम से कम जो इसमें सदस्य हैं वो 10 स्टार्ट कर सकते हैं इसको. एनी 10 मेंबर कैन स्टार्ट द कोऑपरेटिव सोसाइटी. और मैक्सिमम मेंबर इसमें अनलिमिटेड हैं. लेकिन अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट सोसाइटी का जो फंक्शन है फाइनेंशियल नेचर का है, लोन लेने या लोन देने का है, तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, इसमें टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी दे रखा है. देखो बेटे, तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर है जिसका उद्देश्य लोन लेना और लोन देना है, मतलब पैसे एक्सेप्ट करना मेंबर्स की जमाओं को, बैंक वाला काम है. मतलब कहने का मतलब है जिनका बैंकिंग फंक्शन है, जो लोग अपने मेंबर्स की एक्स्ट्रा मनी को एक्सेप्ट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं और अपने ही सदस्यों को लोन भी देते हैं. सभी सदस्यों में कुछ कईयों के पास फाइनेंस ज़्यादा होता है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को जमा करा देते हैं, उनको ब्याज मिल जाता है. और कुछ मेंबर्स को लोन चाहिए होता है तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन ले सकते हैं. तो अगर ऐसी तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उस केस में मैक्सिमम मेंबर 100 हो सकते हैं. वैसे इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो क्या है? अनलिमिटेड है. इज इट ओके बेटे? तो ये मैंने कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बताया. तो यू कैन लर्न द डेफिनेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनी ऑफ द डेफिनेशन जो आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं. और चाहे तो आप टूल किट कर सकते हैं. तो टूल किट में एक वर्ड आया वॉलंटरी, और जैसा कि फीचर में भी दिया हुआ है वॉलंटरी मेंबरशिप. तो यहाँ वॉलंटरी का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर बनना कोई कंपल्शन नहीं होती. इसमें अपनी इच्छा से एनी टाइम एनी मेंबर कैन टेक मेंबरशिप इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड एनी मेंबर कैन विड्रा द मेंबरशिप. तो इसमें कोई भी मेंबर बन सकता है, किसी को मेंबर बनने से हम रोक नहीं सकते हैं. किसी भी कास्ट, कलर, रिलीजन का है पर्सन, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपनी इच्छा से मेंबरशिप ले सकता है. एट एनी टाइम दे कैन लीव द मेंबरशिप.
तो दे आर नॉट कंपेल्ड टू बी द मेंबर ऑफ वॉलंटरी वॉलंटरी, ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। वॉलंटरी का मतलब अपनी इच्छा से मेंबर बनना और अपनी इच्छा से मेंबरशिप को छोड़ देना। नेक्स्ट इज़ लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस में आपको यही बताना है कि रजिस्ट्रेशन इज़ कंपलसरी, और कंपैरेटिवली इसमें जो लीगल फॉर्मेलिटी हैं वो काफ़ी कम होती हैं। दे आर वेरी इजी टू स्टार्ट, बट लीगल फॉर्मेलिटी रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगा। इसके नॉन इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन में बेटे हम दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, एक तो कोऑपरेटिव सोसाइटी और एक कंपनी। दोनों को स्पेशल एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड कराया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंडर रजिस्टर्ड कराया जाता है, लेकिन इसकी जो लीगल फॉर्मेलिटी है वो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, इजीली वी कैन। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारे नॉन इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, सोल ट्रेड, पार्टनरशिप, जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस, उसमें बिजनेस चलाने वालों की लायबिलिटी क्या थी? अनलिमिटेड। तो नोट करें, कोऑपरेटिव सोसाइटी में सभी मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड होगी। यानी कि किसी के कोऑपरेटिव सोसाइटी में लॉस हो जाने पर किसी भी मेंबर की पर्सनल एसेट से लॉस की रिकवरी नहीं हो सकती। ठीक है बेटे। कंट्रोल, तो इसका जो कंट्रोल है वो ऑफिस पीरियड्स करते हैं। तो अभी एक टॉपिक हम ऑफिस पीरियड्स का करेंगे। तो 4 बंदे होते हैं इसमें, एक प्रेसिडेंट होता है, एक वाइस प्रेसिडेंट होता है और एक ट्रेजर जिसको हम कैशियर बोलते हैं, और एक सेक्रेटरी होता है। तो ऑफिस पीरियड वाला टॉपिक जब करेंगे तब हम इसमें लर्न करेंगे। तो इसमें से जितने भी मेंबर होते हैं, चाहे 100 हों, चाहे 10 हों, चाहे अनलिमिटेड हों, तो उनमें से वोटिंग करवा के हम इन मेंबर को चूज़ कर लेते हैं और वही इसका मैनेजमेंट कंट्रोल करते हैं। और इनके मेंबर्स जो इसको चलाएंगे उनको कोई सैलरी, कोई एक्स्ट्रा कमीशन नहीं मिलता है। ठीक है बेटे। नाउ सी द नेक्स्ट फीचर। थोड़ा मिस हो गया बेटे, सर्विस मोटिव दे रखा है इसमें ऊपर, सबसे ऊपर 5वां पॉइंट सर्विस मोटिव। ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये सिर्फ मतलब रीज़नेबल प्राइस पे लोगों को, अपने मेंबर्स को फैसिलिटी देती हैं। तो दैट इज़ वाई इनका मेन मोटिव प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, मेंबर्स की हेल्प के लिए होती हैं ये। तो इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। ये बिल्कुल अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल अलग है। किसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस मोटिव नहीं होता, सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी में होता है। इक्वालिटी ऑफ वोटिंग राइट, तो जितने मेंबर, कुछ मेंबर पैसा ज़्यादा लगा सकते हैं, कुछ मेंबर कम लगा सकते हैं। तो 1 मेंबर 1 वोट। कैपिटल लगाने का कोई हिसाब किताब नहीं है कि मान लो किसी ने ज़्यादा कैपिटल लगाई तो वो ज़्यादा उसकी चलेगी, ऐसा नहीं है। 1 पर्सन 1 मेंबर प्रिंसिपल इज़ अप्लाई हेयर। तो डिस्पोजल ऑफ सरप्लस ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप अदर फीचर करनी है, थोड़ा सा लंबा पॉइंट है। नेक्स्ट कैश ट्रेडिंग, इसमें उधार में माल नहीं बेचा जाता। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो जो भी अपना माल ग्राहक अपने सदस्यों को बेचेंगे तो उसमें नो क्रेडिट फैसिलिटीज़ अलाउड, देयर इज़ ए नो चांस ऑफ बैड डेट्स। ये इसमें कोई फिर पैसा मरेगा ही नहीं, तो ये मेरिट में लिख सकते हैं। सारे ट्रांजैक्शन कैश में होते हैं और कोई पुअर मेंबर है उसको कैश क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ये इसका डीमेरिट है। तो मैंने आपको बताया था ना, मेरिट और डीमेरिट से ही फीचर के पॉइंट आते हैं और फीचर के पॉइंट से ही मेरिट डीमेरिट निकलते हैं। अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस, मान लो कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसे की ज़रूरत हो, वो कहाँ से अवेलेबल होगा? तो पैसा या तो मेंबर देंगे या फिर लोन लिया जाएगा बैंकों से या फिर गवर्नमेंट से लोन ले सकते हैं, कोई ग्रांट्स मिल सकती हैं, ग्रांट्स। तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ कैपिटल इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी। एंड लास्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट कंट्रोल। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो है सरकारी नियंत्रण रहता है, क्योंकि इसमें आपके जो सभी मेंबर हैं, कई लोगों को
कैपिटल को संभाले हुए होते हैं और अपना मन मर्जी से बिजनेस चलाते हैं। जो मैंने आपको बताए थे 4 जो पर्सन है इसमें वोटिंग से अपॉइंट होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजर। ये लुक आफ्टर करते हैं बिजनेस को। तो ये जो 4 मेंबर है, अदर मेंबर के साथ कोई धोखाधड़ी ना कर लें। तो टाइम टू टाइम चेकिंग ऑफ अकाउंट्स इज़ नेसेसरी इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इनके अकाउंट्स ऑडिट होते हैं और ये चेक किया जाता है कि जो इसमें मेंबर चला रहे हैं वो अदर मेंबर को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज़ डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, कि मतलब रेट टू रेट तो चीज़ें नहीं दी जाती, तो रीज़नेबल प्राइस पे दी जाती हैं। कॉस्ट प्लस जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलाने के खर्चे हैं वो ऐड करके। तो जो भी यहाँ पे प्रॉफिट आएगा उस एक्स्ट्रा सरप्लस को हम कैसे सभी में बांटेंगे, सभी मेंबर्स में बांटेंगे। तो पहला पॉइंट इसमें जो आपका जितना भी सरप्लस हुआ, मान लो 100 रुपये सरप्लस है तो उसका 1/4 हो गया 25 रुपये, वो जनरल रिजर्व में रखे जाएंगे। 1/4 ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी सरप्लस का मतलब यहाँ पे प्रॉफिट ही है। तो प्रॉफिट इसलिए नहीं कह देते, कह सकते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेन मोटिव सर्विस मोटिव होता है, इसलिए यहाँ प्रॉफिट वर्ड यूज़ नहीं होगा, सरप्लस यूज़ होगा। तो इफ़ कि माल जो लागत है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी की 12,000 है और बेचने से हमें मान लो मिल गए 12,500, तो 500 रुपये हमारा क्या हो गया, सरप्लस हो गया। तो रेवेन्यू 12,500 है और कॉस्ट जो है वो आपकी 12,000 है, तो 500 सरप्लस हो गया। तो 500 में जो इसका 1/4 है वो जनरल रिजर्व में रखा जाएगा। तो 500 का 1/4 कितना हो, 125। एंड डिविडेंड इज़ गिवन ऑन द कैपिटल एट ए डेफिनेट रेट नॉट एक्सीडिंग 10%। तो कुछ डेफिनेट रेट से 1%, 2%, 3%, जो कभी भी 10% से ज़्यादा नहीं होता। जिस लोगों ने जितना पैसा लगा रहा है उसके हिसाब से हम उनको डिविडेंड दे देंगे। सम पार्ट ऑफ द सरप्लस कैन बी यूटिलाइज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एरिया। तो जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं, उस जिस लोकेलिटी में आपने बिज़नेस कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया हुआ है, तो कोई सड़कें बनवाना, कोई पानी की फैसिलिटी के लिए, इस तरह डेवलपमेंट के लिए, उस एरिया की डेवलपमेंट के लिए खर्च किया जा सकता है। और बाकी जो सरप्लस बचेगा वो जो मेंबर इसको चला रहे हैं, जिन्होंने मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किया है, उन मेंबर्स को हम डिवाइड कर देंगे। कंट्रीब्यूशन किनका ज़्यादा रहता है, ऑफिस पीरियड्स का, तो बाकी जो पैसा है उन मेंबर में डेफिनेट उनके कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग उनको बांट देंगे। जो ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा मिल जाएगा, वो इनका पहले ही डिसाइडेड होता है। ठीक है बेटे। तो दीज आर द वेरियस वे टू डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। डिस्पोजल ऑफ सरप्लस का मतलब अगर एक्स्ट्रा मनी कोऑपरेटिव सोसाइटी में बच जाएगी, प्रॉफिट बच जाएंगे। प्रॉफिट तो हम वर्ड यहाँ यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए हम सरप्लस वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो इफ़ एनी सरप्लस इज़ देयर देन इट इज़ डिवाइडेड इन ए पर्टिकुलर मैनर। वह तो सभी मेंबर में बढ़ जाना चाहिए, लेकिन कुछ मेंबर काम कर रहे हैं, कुछ मेंबर काम नहीं कर रहे हैं, कुछ मेंबर कम पैसा लगा रहे हैं, कुछ मेंबर ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, तो डिस्पोजल का यही तरीका रहेगा। तो आज हमने डिस्कस किया मीनिंग, फीचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो सी हियर, तो इसमें 10 फीचर दिए हुए हैं बेटे। एनी 5 फीचर आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं। और डेफिनेशन में आप टूल किट की डेफिनेशन लर्न कर सकते हो। इट इज़ ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु वर्क टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ मेंबर्स। जितने भी मेंबर हैं ये उनके सोशल वेलफेयर के लिए, सर्विस के लिए काम करते हैं। इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। और आप बेटे इसमें टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये पैरा दिया हुआ है, इसको भी अच्छे से पढ़ना बेटे। तो एक एक इसमें 3 पेज दिए हुए, 3 पेज हमारे आज कवर हो गए। 3 पेजेस को अच्छे से पढ़ना बेटे, तो इट विल गिव यू
better understanding of cooperative society. And I'm again telling you, it is incorporated form of business organization under private sector. तो ये निजी क्षेत्र में नो इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म है। तो इनकॉर्पोरेटेड क्यों है? क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। ठीक है, हैव ए नाइस डे।